अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है चाइना न्यू लैंड बॉर्डर लॉ। और उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो फॉर इंडिया और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि चाइना ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंड बॉर्डर लॉ पास किया है और इससे बिल्कुल कुछ हद तक चिंता इंडिया में बढ़ी है, क्योंकि इस लॉ में कुछ बातें ऐसी लिखी है जिससे कल को कॉन्फ्लिक्ट भारत और चीन के बीच में बढ़ सकती है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको समझना होगा कि चाइना ने जो ये लॉ पास किया है ये इनकी कंप्लीट बॉर्डर को कवर करेगा। आज के समय आप अगर देखो तो चाइना 14 देशों के साथ इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम कल को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लेते हैं, जो इवेंचुअली कभी ना कभी लेंगे हम, तो 14 से जो ये कंट्रीज हैं ये घट के हो जाएगी 13, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तब टूट जाएगा। तो अभी के लिए चाइना ने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि जो ये 14 कंट्रीज है जिनके साथ ये इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर किस तरीके से बॉर्डर पेट्रोल किया जाएगा, किस तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे, अगर कोई इनकी बॉर्डर में आ गया तो उसके साथ क्या किया जाएगा, सारी बातें इन्होंने क्लियर कर दी है इस नए लॉ में। और ये अपने आप में चाइना की हिस्ट्री में पहला लॉ है जो इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स में चाइना का क्या एक्शन होना चाहिए, क्या इनका स्टांस होगा, ये क्लियरली रख देती है इनकी मिलिट्री के सामने भी और इनके लोगों के सामने भी। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि जो इनका ये नया लॉ है इसमें क्या बातें लिखी है और किन पर्टिकुलर प्रोविजन से हो सकता है कि इंडिया को कल को प्रॉब्लम आ सकती है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आज के समय चाइना का DF-17 काफी हद तक न्यूज में है। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि DF-17 इनमें से क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज DF-17। क्या ये एक फाइटर जेट है, क्या ये एक सबमरीन है, क्या ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, या फिर इज इट ए सैटेलाइट? कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ ये न्यू इंटरनेशनल लॉज में है क्या और चाइना दुनिया को क्या मैसेज सेंड करना चाहता है, ये समझने के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स होगा यहाँ पर ग्लोबल टाइम्स, क्योंकि ये चाइनीज़ गवर्नमेंट की कही हुई बात को आगे बढ़ाता है और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से डायरेक्टली लिंक्ड है। उन्हीं के लोग यहाँ पर बनते हैं एडिटर्स। अब इन लोगों ने यहाँ पर एक बहुत ही, मैं कहूँगा, वरिंग बात हाईलाइट करी है। ये जो पार्ट है ये मैं लाना चाहता हूँ आपके ध्यान में। इट स्टिपुलेट्स, इट मतलब कि जो लॉ यहाँ पर पास हुआ है, it stipulates that weapons can be used against those who illegally cross borders to commit physical assault, resist arrest or engage in other violent activities। ये यहाँ पर गलवान वैली जैसे इंसिडेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कल को अगर गलवान वैली जैसा इंसिडेंट फिर से होता है तो उस सिनेरियो में ये लॉ परमिट करता है कि चाइना के सोल्जर्स वेपन्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, ये जो भाषा यूज़ करते हैं ना वहाँ पर अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं। अब फॉर एग्जांपल इलीगली क्रॉस बॉर्डर्स, अब बॉर्डर है क्या, चाइना का वर्जन कुछ और है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नियर गलवान, इंडिया का कुछ और है, ये बात हम सबको पता है। फिंगर 4 फिंगर 5 जो मेन फिंगर पॉइंट्स है वहाँ पे माउंटेन्स का, उसके बारे में आप सबको पता होगा। और ये लोग भी यहाँ पर जैसे ये पॉइंट ऐड करते हैं ना, उसके बाद सीधा यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है गलवान वैली क्लैश का, कि ये जो इन्होंने यहाँ पर लैंग्वेज लिख दी है ना, इससे कल को चाइना के सोल्जर्स को ये फ्रीडम भी मिल सकती है कि अगर मान लो कि गलवान वैली जैसा इंसिडेंट फिर से होता है तो उस सिनेरियो में ये लोग अपने वेपन्स भी कर सकते हैं यूज़। अब यहाँ पे आप कहोगे आई डोंट नो, आई मीन क्या ये जेन्युइनली हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। यहाँ पे आप देख पाओगे इस एग्रीमेंट की कॉपी है, द 1993 एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज। इस एग्रीमेंट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सोल्जर्स है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कभी भी गोलियां नहीं चलाएंगे, एक बार को मार मार के एक दूसरे की जान ले सकते हैं, बल्ले से, भाले से, कोई भी अजीबोगरीब हथियार यूज कर सकते हैं, मगर अब टेक्निकल लैंग्वेज है कि गोली नहीं चलानी है आपको, ठीक है। अब ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि वेपन्स कैन बी यूज्ड, जो अगर कोई इलीगल तरीके से इनके हिसाब से कोई बॉर्डर क्रॉस करता है तो वेपन्स यूज कर सकते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, ये जो एग्रीमेंट है ना 1993 का, ये कोई आयरन क्लैड एग्रीमेंट नहीं है। ये ऐसा नहीं था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई बहुत ही बड़ा कोई बाइंडिंग रेजोल्यूशन यहाँ पर पास हुआ है कि सारी कंट्रीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही है कि इंडिया और चाइना ने यहाँ पर क्या लिखा है, कहाँ पर साइन हुए हैं, और सारी कंट्रीज अब देखती भी हैं कि क्या इस एग्रीमेंट को फॉलो किया जाता है या नहीं। रिसेंटली हमने देखा था कि इस एग्रीमेंट का मजाक बन के रह गया था जब चाइना ने कुछ गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी थी नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपको याद होगा इसके बारे में
ये न्यूज़ आई थी रफली सितंबर 2020 के आसपास। पहले चाइनीज सोल्जर्स ने हवा में गोलियां चलाई, उसके बाद इंडियन सोल्जर्स ने भी फिंगर 4 एरिया के पास हवा में गोलियां चला दी। हम लोग पीछे नहीं रहे और इस चीज़ को लेकर दोनों कंट्रीज की जो सरकारें थी उन्होंने यहाँ पर एक दूसरे पे आरोप लगाया कि पहले गोली तुमने चलाई, पहले गोली तुमने चलाई। फिर यहाँ पे क्या हुआ, कोई फिर से साइन नहीं हुआ, कोई यहाँ पर नई बातचीत नहीं हुई, चुपचाप यही कह दिया कि चलो ठीक है अब इस एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस एग्रीमेंट की पावर है क्या। कल को अगर मान लीजिए चाइना इंटरप्रेट कर लेता है कि गलवान वैली के आसपास या फिर किसी और एरिया में पैंगोंग लेक के आसपास इनका जो वर्जन है बॉर्डर का, उसको अगर इंडिया क्रॉस कर देता है, मैं यहाँ पर कहूंगा कि एक बार को इन्होंने यहाँ पर लाइसेंस दे दिया अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई वेपन चला दे। हालांकि मुझे पता नहीं कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस उतनी ज़रा वहाँ पर सुसाइडल होंगी कि एक बार को गोलियां चला दे, क्योंकि एक बार इन्होंने चला दी तो हमारे यहाँ भी आज के समय डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हैवी है। चाइना ने अपनी हिस्ट्री में इंडिया जैसा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट फेस किया नहीं है, तो इनके लिए भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा ये। खैर, इसके बाद ये लोग यहाँ पर ऐड करते हैं कि इनके हिसाब से इंडिया ने लगातार कोशिश करी है कि ये प्रवोक करे चाइना को गलवान वैली इशू के बाद, मगर जो आज के समय इनके प्रोफेसर है चाइना में प्राइमरली इन देयर यूनिवर्सिटीज, ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि द लॉ विल ब्रिंग एज ए लीगल गाइडलाइन फॉर चाइना इन कोपिंग with all possible land border disputes including the current specific territorial conflicts at India and China। तो इनके जो प्रोफेसर्स हैं, जो जानकार है लॉ के, ये कह रहे हैं कि इंडिया चाइना की जो यहाँ पर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है ये भी यहाँ पर प्रॉपर्ली कवर होती है। तो मेरे हिसाब से ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये वरिंग है और इसका जवाब देखिए सिंपली यही है, तैयार रहिए अपनी साइड से। ठीक है, हमारे रिलेशंस आज के समय यूएस के साथ, इसराइल के साथ, फ्रांस के साथ बहुत अच्छे हैं। एक बार को वेपन्स परचेज करने पड़े, प्रोक्योर करने पड़े, ज़्यादा लंबी रेंज की आर्टिलरी परचेज करनी पड़े, देश की इकोनॉमी अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। चाइना की तरफ से कोई भी स्टेप लिया जाता है तो हमें भी उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आप अगर देखो तो काफ़ी बार इन्होंने इस लॉ में ये बार बार लिखा है कि चाइना रेजोल्यूट मेजर लेगा कि कभी भी हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कुछ हानि हुई, किसी और कंट्री ने इनकी टेरिटरी पर एनक्रोच करने की कोशिश करी, तो उसका ये बहुत ही बड़े स्केल पर जवाब देंगे। और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि आप पहले नहीं थी, ऑब्वियसली पहले भी थी, मगर ये इस लॉ के थ्रू एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। क्योंकि आप चाइना के पर्सपेक्टिव से सोचो तो इन लोगों को उम्मीद थी नहीं कि 13 बार मीटिंग करके भी इंडिया अपने स्टांस पे खड़ा रहेगा और हम 1 इंच भी पीछे नहीं जाएंगे। ये काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि आप अगर देखो तो चाइना ने अपने आसपास ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज को ही बुली कर रखा है। एक बड़ा देश था रशिया, इनको आप कह लीजिए खुद पे डिपेंडेंट कर दिया है, और अब ये दोनों देश मिलकर पैसिफिक ओशन में मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, नेवल एक्सरसाइज करते हैं। उसके अलावा आप अगर देखो हर जगह चाइना लिटरली हर कंट्री को बुली करता है, चाहे साउथ कोरिया हो, यहाँ पे आसियान के देश हो, भूटान हो, इवन नेपाल की टेरिटरी हथिया चुका है। फिर मैंने आपको बताया कि किर्गिस्तान के साथ भी इनका डिस्प्यूट है, इसका भी बहुत सारा एरिया चाइना कब्जाना चाहता है। तो इनको एक्चुअली आज के समय एक प्रॉपर चैलेंज एक ही देश से मिल रहा है, वो है इंडिया, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री जिसकी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी है। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो इस लॉ में इन्होंने और भी बहुत सारी बातें लिखी है कि जो बॉर्डर के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको रेडिकली ये लोग इंप्रूव करेंगे, टाउन्स को ये लोग इंप्रूव करेंगे। और कई जगह ये भी लिखा है कि बॉर्डर के डिफेंस में सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी है। और याद रखिएगा, जब ये लोग जिम्मेदारी ऐसे जो शब्द हैं इनका यूज़ करते हैं ना, तो हमारी तरह नहीं होता कि सिटीजन्स का कर्तव्य बनता है कि ये सब करे और बाकी करो ना करो, कौन यहाँ पे आपके ऊपर डंडा लेके खड़ा है। चाइना में बहुत से लोग डंडा लेके खड़े हैं अपने लोगों पर, तो यहाँ पर ये लोग एक्चुअली एक्सपेक्ट करेंगे कि बॉर्डर एरिया में जो इनके लोग हैं ये इनकी आर्म्ड फोर्सेस के साथ कोऑपरेशन करे ताकि प्रॉपर तरीके से चाइना अपने इंटरेस्ट्स को डिफेंड कर पाए। वेल, इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है डुअल यूज विलेजेस। रिसेंटली इसके बारे में इंडियन आर्मी के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन्होंने कहा था कि चाइना आज के समय डुअल यूज विलेजेस बना रहा है नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये ऐसे विलेजेस हैं कि दूर से आप अगर देखो तो आपको लगेगा ठीक है गांव बन रहे हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर स्कूल है, एक कम्युनिटी हॉल है, कुछ लोगों के यहाँ पर घर है, मगर जिस मटेरियल से ये बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, जो यहाँ पर सुविधाएं होंगी, ये इस तरीके से डेवलप की जा रही है कि कल को अगर वॉर होना तो इन्हीं बिल्डिंग्स को जो मिलिट्री है बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकती है। आर्टिलरी प्लेस करने की यहाँ पर जगह होगी, हेलीकॉप्टर को लैंड करने के यहाँ पर पैड्स बने होंगे, आर्टिलरी की शेलिंग काफी हद तक ये बिल्डिंग सह भी पाएगी। तो इस टाइप की बिल्डिंग्स ये यहाँ पर बना रहे हैं जो डुअल यूज के लिए हो। और चाइना अब ये भी कर रहा है कि इंडिया की जो बॉर्डर है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इनको डिप्लॉय कर रहा है, इनको कह रहा है कि यहाँ पर रहो और अपनी मिलिट्री की हेल्प करो।
इंडियन मिलिट्री पे निगरानी रखने के लिए। हमारे केस में हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा पीछे हैं यहाँ पर। आप अगर देखो उत्तराखंड हिमाचल में जो एरिया चाइना बॉर्डर के आसपास है वहाँ से लोग एक्चुअली पीछे हट चुके हैं। कई विलेजेस हैं वहाँ पे जो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। सरकार ने प्लान बनाया है कि यहाँ पर पॉपुलेशन को फिर से बसाएंगे, मगर इंडिया में ये सब काम ऐसे ही है, बस प्लान बनते हैं, फिर टाइम लगता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो नीड देखिए यहाँ पर यही है कि चाइना के स्टेप्स को हम प्रॉपर्ली समझें और अकॉर्डिंगली एक्शन ले। ये हमारे देश के सामने एक चैलेंज है, मगर इतिहास गवाह है इंडिया के सामने कई चैलेंजेस आए हैं, इससे भी बड़े चैलेंजेस आए हैं, हमने उनको फेस किया है, रेजिस्ट किया है एंड अल्टीमेटली वी वॉन। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि रिसेंटली DF-17 न्यूज़ में है। DF-17 क्या है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, ये है एक हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। आई एश्योर यू वेरियस एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है कि UPSC अगले साल भी इससे रिलेटेड सवाल पूछ ले, तो बी अवेयर अबाउट ऑल द डेवलपमेंट्स इन दी हाइपरसोनिक मिसाइल फील्ड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि ये एक लॉ पास हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा, मतलब ये बताया गया है कि इस लॉ में कि ये बॉर्डर लॉ है, मतलब बॉर्डर लॉ है ना, कि वो कुछ एक दूसरे के साथ कर नहीं सकते। इसके कहने का ये मतलब है कि वो एक दूसरे पर एक तो गोली नहीं चला सकते, ये एक अच्छी बात है। और उससे हटकर जो भाई ने बोला कि ये गोली चलाने के बगैर मतलब एक दूसरे को डंडे सब कुछ सब चीज़ों से मार सकते हैं ये। तो इससे हटकर जो चाइना है, मतलब कि जो इसने भाई ने फैक्ट पे बात की कि वो अपनी मतलब कि आबादी वहाँ नज़दीक बॉर्डर के नज़दीक ना मतलब कि बसा रहा है। मतलब कि ऐसा इंडिया को भी भाई करना चाहिए, ठीक है ना। इससे ये फ़ायदा होता है, बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि जो वहाँ पे उन्होंने बोला कि वो जैसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ना, वहाँ हेलीकॉप्टर हेलीपैड भी बनाएंगे जहाँ पे हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है, लेकिन बहुत सारा। और ऐसा ही इंडिया को भी करना चाहिए, क्योंकि अगर नज़दीक आबादी हो तो उसका बहुत ही फ़ायदा होता है। बॉर्डर के पास इतनी भी पास नहीं कि बिल्कुल ही बॉर्डर पे लाकर बना दे, थोड़ी सी पहले हटकर। इंडिया नहीं तवज्जो दे रहा था, मतलब जब से ये वाकया हुआ है ना अर्चलन वाला और उन्होंने ब्रिज गिराया, तब से इंडिया भी कुछ आबादी उधर मतलब कर रहा है। क्योंकि अब जो भी है ना आबादी इंडिया की, उनको बोल रहा है कि उधर आप स्कूल भी बनाएं, विलेज भी, मतलब कम से कम कुछ लोग तो उधर आबाद हुए कि इतने इजी होकर नहीं वो आ सकते। बिल्कुल ऐसे ही ना बनाने चाहिए वहाँ पे, मतलब ऐसा काम करना चाहिए। और ये है कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि जो चाइनीज़ है ना, मतलब कि वो तो वहाँ पे होटल वगैरह बना देते हैं, मतलब कोई इंडस्ट्री का काम शुरू कर देते हैं यार। ऐसे ही ना इंडिया को भी करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। तो इंडिया तो ये भाई बस प्लान बनाता है, करता कुछ भी नहीं है। नहीं प्लान बनाता है तो उस पर काम तो ज़रूर होता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं होता। लेकिन ये है कि जब वो नज़दीक आबादी हो, लेकिन अगर वो नज़दीक रहने आ जाती है, अगर वहाँ पे उनको वसाइल ही ना मिले तो वहाँ पे आने का फ़ायदा क्या। ऐसे ही ना जो चाइना है उन्होंने भाई ऐसा किया है कि उन्होंने वहाँ पे जो काम भी स्टार्ट कर दिया, मतलब कि उनको जो रहते हैं वहाँ पे गांव वाले लोग उनको मतलब पैसे भी उनको मिलते रहें। ये है ना, ऐसे ही इंडिया को भी करना चाहिए। और जैसा कि भाई ने बोला कि इंडिया के सामने जो भी चैलेंज हुआ है उसको फेस किया, उसका मुकाबला किया, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।